हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग अपने नंबर सिस्टम चैप्टर को की आगे की बातों को बढ़ाएंगे। हमने पिछले 2 वीडियो में नंबर सिस्टम से संबंधित सारे टॉपिक्स के बारे में जाना, उनसे जो कॉन्सेप्ट्स थे उनके बारे में जाना। अब उसके जो पिछले वीडियो के हम लोग क्या क्वेश्चन करेंगे, पिछले वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो क्या पढ़ा था हमने कि कौन सी संख्या अभाज्य है, मान लीजिए पता करना है हमें। तो हम क्या करें, उसमें इन नंबर्स को हमें चेक करना है कि कौन सी इनमें से अभाज्य संख्या है, यानी विच ऑफ देम इज प्राइम नंबर। तो हमें चेक करना है। तो उसके लिए क्या होता है, क्या बताया गया था कि मान लीजिए अगर आपको 161 को चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा हमें कि इसको √161 जैसे है ना, कोई भी नंबर है तो उसके नियर अबाउट में हमें चेक करना है। यानी ये किससे, इससे एक थोड़ा सा जो ग्रेटर नंबर हो, थोड़ा सा जो बड़ा हो, वो नंबर इसके रूट में उससे यानी वहाँ तक के नंबर्स से हम चेक करते हैं तो हमें एक क्लियर हो जाता है कि वो कौन सा वो प्राइम नंबर होगा। तो जैसे 161 है तो हम क्या ये किसके नियर अबाउट है, जैसे देखते हैं तो 12 जा 144 होता है, 12 बरही हम 144 होता है। तो क्या है, उससे पहले है थोड़ा सा, तो 13 जा कितना होता है 169, ठीक है। यानी 13 हम 169 होता है। तो ये किससे है, 13 से क्या हुआ, लेस हुआ। तो यानी हम अगर 13 तक के नंबर से इसको चेक कर लें तो इसकी प्राइम की यानी कि नंबर प्राइम होगा या नहीं होगा तो वो हमें पता चल जाएगा। तो 13 तक में कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं, 2, 3, 5, 7 और 11 और 13 मान लीजिए, ठीक है। ये नंबर से हमें चेक करना है इसको। तो हमें क्या है, देखिए सीधे बता सकते हैं हम क्या कि 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इससे प्राइम नंबर होना चाहिए। 3 क्या है, 6 + 1 7, 7 + 1 8 होगा। 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 से डिवाइड होने के लिए सम को किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। 5 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ये होगा। फिर 7 से डिविजिबिलिटी के लिए डिवाइड कर लेते हैं, छोटा सा नंबर है डिवाइड कर लेते हैं। अदरवाइज़ जो डिविजिबिलिटी का मैंने आपको बताया है उससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो 161 के लिए क्या होगा, 7 2 जा 14 होता है, 21 बनेगा। यानी 161/7 करेंगे तो क्या होगा, 7 2 जा 14, 21, 7 3 जा, यानी क्या हो रहा है 7 3 से 7 जो है डिवाइड हो जा रहा है 161 7 से। तो ये क्या होगा, ये अभाज्य संख्या, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। इसी तरह हम किसको चेक करेंगे, 171 को करेंगे, 171 को। तो ये किसके नियर अबाउट है, देखते हैं। तो जैसे 13 ये था 169 के नियर अबाउट था, तो इसको क्या चेक करेंगे, ये किसके होगा, 14 जा क्या होता है 170, 14 जा 196 होता है, ठीक है। यानी 14 × 14 करेंगे तो क्या होगा आपका 14 चौके 56, 5 14 × 14 5 19, यानी 196 होता है। यानी क्या है ये, यानी अगर हम इतने ही नंबर से इसको भी चेक कर लें तो इसकी भी डिविजिबिलिटी चेक हो जाएगी। ये क्या है, देखिए सेम चीज़ है कि 2 से चेक करेंगे तो क्या होगा, 2 से 1 है तो ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं इसको, तो 3 से क्या होगा, इसका 3 से करेंगे तो सम देखते हैं कितना है, 7 + 1 8 + 1 9, यानी 171 जो है किससे, 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है। 3 5 जा 15, 3 7 जा, यानी डिविजिबल है। तो क्या होगा, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर इसी तरह 173 को करेंगे, चेक करेंगे किसको, 173 को। तो ये भी कहाँ तक की नंबर्स को हम चेक कर लें, 14 तक के नंबर्स को चेक कर लें तो पता चल जाएगा हमें डिविजिबिलिटी इसकी। तो किससे करें, 2 3 5 7 11 और 13 से, ठीक है। इन प्राइम नंबर से करें, 2 से नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं तो क्या होगा, 7 + 1 8 3 11, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 0 या 5 होना चाहिए। 7 है, 7 से चेक कर लेते हैं, क्या होगा, 7 2 जा 14, फिर 3 33 बनेगा, नहीं होगा। 7 से भी 11 से कर लें तो क्या होगा, 173/11, यानी 11 एकम 11 6 63 बनेगा। तो यानी ये भी क्या है, डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर क्या करेंगे, 13 बचा हमारे पास, 173/13 करेंगे तो 13 1 जा 43 बनेगा। तो नहीं कट हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। यानी हमारा प्राइम नंबर कौन सा होगा, ये, ठीक है। यानी हमें चेक तो करना पड़ेगा, बस हमने क्या कर लिया, इसको थोड़ा कम उसमें कर लिया, यानी कुछ हम काउंटेड नंबर से चेक करके हमने केवल पता कर लिया कि कौन सा ऑप्शन होगा, इसका सी ऑप्शन आया। वैसे करते तो फिर आगे 13 के आगे भी कई नंबर से चेक करना होता तो और भी ज़्यादा लंबा हो सकता था, ठीक है। तो इसलिए हमें कुछ कम नंबर से ही चेक करने पे हमें पता चल गया।
तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब इसी तरह आपको 221 को चेक करेंगे तो भी आएगा। तो ये क्या होगा, अब जब ये ऑप्शन 3 है, ठीक है, तो यानी 173 जब आ गया तो फिर आगे चेक करने की कोई बात ही नहीं है। अब आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है कि यदि ये एक नंबर गिवन है हमारे पास कि ये क्या है, 11 से भाज्य है, यानी क्या है, ये डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। तो ये डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन होगा, 11 से डिविजिबल है। तो क्या होगा कि हमें ए की वैल्यू बताना है। हमारे पास क्या है, 738A6A, ठीक है, ये है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले। तो डिविजिबिलिटी में क्या बताया गया था आपको, 11 से रूल हमें पता था, यानी इसमें क्या हम कर सकते हैं कि हमें क्या करना होगा, हमें डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए, तभी हम ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। या फिर क्या हो, सारे नंबर्स को रखते रखते क्या करें, सब पहले 11 से डिवाइड करें, पहले 6 रखेंगे ए के प्लेस पे, फिर डिवाइड करेंगे तो सीधा क्या होता है, इस पर हमें 11 का क्या होना पता होना चाहिए, 11 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। तो 11 की डिविजिबिलिटी में क्या होता था, 11 की डिविजिबिलिटी में कि क्या हम करते थे कि पहले जो इवन ऑड प्लेसेस हैं उनको ऐड करते थे और जो इवन प्लेसेस हैं उनको ऐड करते थे, ठीक है, यानी फिर उनके जो एडिशन के बाद जो नंबर आते थे उनको सब्सट्रैक्ट करते थे। उस अगर वो 11 से डिविजिबल हो या 0 आ जाए तो क्या होता था कि वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता था, विभाजित हो जाता था पूर्णतः। तो इसको डिविजिबल से करेंगे तो हमें आसानी के साथ आ जाएगा डिविजिबिलिटी के रूल से। तो क्या होता है, पहले ऑड नंबर को ऐड करते हैं। तो ऑड प्लेसेस में कौन कौन से नंबर हैं, 7 है ऑड प्लेस में, फर्स्ट पहले प्लेस पे है तो 7 ऑड प्लेस पे हुआ, फिर आपका 8 है, फिर आपका 6 है। तो हम क्या करते हैं, 7 + 8 + 6 यानी ऑड प्लेसेस को ऐड कर लेते हैं जो डिजिट हैं ऑड प्लेसेस पे। तो क्या होगा, 8 7 15 6 21 हुआ हमारे पास। और जो इवन प्लेसेस पे यानी सेकेंड प्लेस पे, फिर फोर्थ प्लेस पे, फिर सिक्स्थ प्लेस पे, यानी दूसरे चौथे और छठे स्थान पे जो अंक हैं हमारे पास उनको ऐड करते हैं। तो क्या आया हमारे पास, 3 प्लस, ये क्या है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल है तो इनको क्या करते हैं, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ऐड करते हैं। तो 3 प्लस क्या आया, 2 आया। तो अब क्या होना चाहिए, क्या करते थे कि जो ऑड प्लेसेस पे हैं उनको किससे, इवन प्लेसेस से सब्सट्रैक्ट करें या ऑड प्लेसेस से इवन को सब्सट्रैक्ट करें, ठीक है। यानी क्या करते थे, 21 माइनस का 3 + 2a, ये क्या होना चाहिए, ये 11 से इस नंबर को डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, वो पूरा नंबर ये वाला क्या होगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 21 - 3 फिर माइनस प्लस का क्या होगा, -2a आएगा हमारे पास। तो फिर क्या हुआ यहाँ से, 21 - 3 कितना आया, 18 माइनस का 2a आया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनको रख के हम चेक करें, ठीक है, यानी 6 रख दें तो क्या अगर आता है, देखिए 6 अगर इसके प्लेस पे रखेंगे तो क्या आएगा, 18 माइनस का 2 × 6 यानी 18 - 12 क्या आएगा, 6 आएगा, यानी 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। फिर 7 को चेक करें, क्या करेंगे इसी तरह, 18 - 2 × 7 तो 14 आया, क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 9 को रखेंगे तो क्या होगा, 18 - 2 × 9 तो ये क्या होगा, 9 × 2 = 18 होगा, ये 18 है तो क्या आ जाएगा, 0, यानी 0 आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, 9 इसका सही हो जाएगा। फिर 1 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हम कर सकते हैं। या फिर क्या करते, पहले 6 को रखते एक ही जगह पे, फिर 7 को रखते एक ही जगह पे, डिवाइड करते तब भी आ सकता था, ठीक है। तो इसको डिविजिबिलिटी के आधार पे हम जल्दी से कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो डिविजिबिलिटी का हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या पूछा गया है कि यदि ये एक संख्या दी हुई है, क्या है, 9 से विभाज्य है, तो हमें क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबिलिटी का पता होना चाहिए रूल, ठीक है। या फिर सेम प्रोसेस के साथ क्या करें कि b के जगह पे रखते जाएं, 9 से विभाजित करते चले जाएं तो पता चल जाएगा। या फिर सीधा डिविजिबिलिटी का रूल पता है, क्या होता था कि अगर कोई नंबर 9 से कब डिविजिबल होता था, जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, तो क्या होता था, वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो हमें क्या करना है, इन सारे डिजिट्स को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास वेरिएबल है, अगर जो इनका एडिशन होगा वो 9 से डिविजिबल हो तो क्या होगा, ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो हम ऐड कर लें, क्या हो, 5 4 9 9 3 12, ठीक है, 12 2 14 14 7 21 और ये b आएगा। यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, जब इनको सबको ऐड करेंगे, यानी इनमें प्लस का साइन यूज़ कर लेना है। तो क्या होगा, हमारे पास 21 आया प्लस का b आया। अब ये क्या होना चाहिए, 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाना चाहिए। तो डिवाइड कब होगा, 0 रखेंगे तो क्या होगा,
अगर b की वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या होगा, 9 से 21 डिविजिबल नहीं है पूरी तरह से। अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा, तब भी डिविजिबल नहीं है। 6 रखेंगे तो क्या आएगा, 27/9 कितना आया, फिर क्या आ जाएगा हमारा, सी सही हो जाएगा। यानी 27 अगर b की वैल्यू क्या रखें, 6 रखते हैं तो 27/9 क्या आया, 3 आया। तो तुरंत हमने क्या आंसर बता दिया कि इसका 6 होगा। या अगर 9 रखते तो क्या होता, 30/9 पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होता। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 6 इसका। अब हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। मान लीजिए क्या है, कोई नंबर्स लिखे हुए हैं, या फिर यानी दो तरीके से पूछा जाता है। जैसे कोई नंबर दे दिया गया हो, ठीक है, नंबर दे दिया गया यानी गुणा करके उसको इकट्ठा रखा गया है, और क्या किया गया है कि इसमें पूछा गया है आपसे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, यानी नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स उसके जितने हैं वो बताना है हमें। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए 10,000 लिखा है आपके पास, ठीक है। तो इसका क्या हमें बताना है कि प्राइम नंबर्स इसके क्या होंगे, इसके टोटल प्राइम नंबर्स क्या होंगे। तो हम क्या करें, इसको पहले यानी प्राइम नंबर से डिवाइड करते चले जाएं, प्राइम नंबर से डिवाइड करते चले जाएं, या फिर क्या करें, तो वो भी पहले हम देखेंगे। पहले मान लीजिए प्राइम नंबर से करते हैं तो क्या है, 1000 लेट कर लेते हैं, ठीक है, 10,000 लंबा होगा तो इसको कर लेते हैं। 2 क्या है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, फिर क्या आएगा 250, फिर 2 से करेंगे तो 125 आएगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर किससे होगा, 5 से करें, क्योंकि 5 है इसके इवन प्लेस पे, तो फिर क्या आया 25, फिर क्या आया 5 5 जा, फिर 5 1 जा। यानी कब तक कट करना होता था हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने वर्गमूल जब निकाल रहे थे हमने तो पढ़ा था, ठीक है। इसको तो कितने हुए, हम इसको काउंट करेंगे तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 6 हुए। इस तरह क्या पता चला हमें, हमने पहले इसको निकाला फिर पता चला। अब मान लीजिए क्या है, आपको क्या करना है कि और कैसे तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्या है, ये 1000 लिखा हुआ है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 10 का पावर 3 लिख सकते हैं आराम से। क्यों, क्योंकि 10 × 10 × 10 लिखा हुआ है, 1000 के इक्वल होता है, तो ये हुआ। अब 10 को हम ये क्या है प्राइम नंबर है, नहीं है, क्या हम लिख सकते हैं इसको 2 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। पावर सेम है तो क्या करें, इसको हम अलग भी कर सकते हैं, 2 का पावर 3 5 का पावर 3, ठीक है। तो अब देखिए क्या ये बेस में इसके क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो अब हम बता सकते हैं कि टोटल प्राइम नंबर कितने होंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का पावर 3 है, तो यानी 2 क्या है आपके हमारे पास 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 2 3 टाइम्स है, और 5 भी कितना है 3 टाइम्स है, पावर 3 है, तो 5 × 5 × 5, तो टोटल कितने हो गए 6 हो गए। तो यानी इसके टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 6 आए, ठीक। ऐसे कर सकते हैं इस तरीके से। यानी अब इसी को मान लीजिए हमको क्या लिखना हो, फार्मूला के फॉर्म में लिखना हो, तो अगर मान लीजिए क्या हो आपके पास a⁴p, फिर b⁴q हो, c⁴r हो, और d⁴ क्या हो आपके पास s हो, ठीक है। ये क्या है a b c d आपके पास अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, जहाँ क्या है a b c d r प्राइम नंबर्स, ठीक है। यानी ये क्या है, ये ABCD क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और PQRS कोई भी संख्या हो सकती है। ये क्या निकाल रहे हैं हम, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, ये हम पता कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया ना, तो क्या आया, ये पहले बेस में क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए बस। यानी जैसे क्या है, ये लिखा हुआ है तो यानी ABCD क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। यानी ABCD को हम सबसे पहले क्या हमारी अप्रोच होगी, यही होगी कि हम उनको प्राइम नंबर्स में चेंज करें। फिर तो टोटल नंबर क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड पता करना है मान लीजिए, तो अब सीधे आप क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पता करना है। तो सीधा इसका फार्मूला क्या होता है कि जो सारे पावर्स लिखे हुए हैं इनको हम आप क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, P + Q + R + S। यानी ये पावर्स लिखे हुए हैं तो सीधा क्या करेंगे, P + Q + R +
एस लिखेंगे तो हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता हो जाएगी। जैसे इसका क्या था, ये अभाज्य गुणनखंड के आधार पे हैं तो हम सीधे क्या करते, पावर को ऐड कर देते, यानी 3 + 3 करते तो क्या आता, 6 आता। तो यहाँ से भी 6 आया, ठीक है, यहाँ से भी 6 था, ये भी आया। तो हम सीधे इसको देख के बता सकते थे कि कितने होंगे, 3 + 3 6 होंगे, ठीक है, ये है। तो ऐसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो अब आपको क्या पता करना है कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो बस सीधा क्या करें, पहले वैसे करना होता तो इनको सीधे क्या करें, यानी अगर मान लीजिए किसमें गुणा के रूप में दिया होता तो पहले उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते, यानी अभाज्य गुणनखंड से भाग दे के 1 तक ले आते, फिर सीधा करते। तो अभी यहाँ पे क्या है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको क्या करें, सीधा हम पिक करें, यानी 30 है। 30 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है, यही होगा ना, 2 × 3 = 6, 5 = 30 का 11। फिर क्या लिखेंगे, 22 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 11 22 होता है, 5 × ये क्या है 34, तो क्या है ये 17 × 2 का पावर 11, ये लिखा हुआ है। तो अभी यानी हम इनको क्या कर रहे हैं, अप्रोच हमारी क्या है कि हम इनको अभाज्य गुणनखंड के आधार के रूप में चेंज कर रहे हैं। बेस में क्या होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड ही होने चाहिए, तभी हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें है तो इसको अब अलग अलग कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। जैसे अब मान लीजिए क्या हो, आधार अगर क्या हो, सेम हो, यानी पावर सेम हो तो आधार को क्या हम कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं। यानी अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ गुणा के रूप में तो 2 × 11 × 3 × 11 × 5 × 11 ऐसा हम कर सकते हैं। फिर क्या देखते हैं, 2 × 5, इसमें क्या है 5 है, फिर 11 × 5 × 2 × 11 × 17 × 11 ये कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको, इन सारे नंबर्स को। यहाँ से हम सीधे भी इनको, इन पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास 11 यानी अगर बेस को सेम कर ले पहले, मान लीजिए तो 2 है तो इस 2 के पावर जहाँ जहाँ पे हो उनको ऐड करते हैं। यानी अगर आधार समान हो, पावर अलग अलग हो तो सीधे ये भी हम कर सकते हैं कि बेस को इकट्ठा करके पावर को ऐड कर देते हैं। अगर डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, यानी भाग में है तो 11 हुआ। फिर कहाँ है आपका 2, एक और ये है तो क्या होगा 11 + 5, फिर इधर से 11 आ गया तो ये होगा 11 आपका। फिर क्या बचा हमारे पास, 3 है तो 3 लिखते हैं, 3 का क्या है 11 है इधर से। फिर क्या हुआ, बाकी कुछ नहीं है। फिर 5 का है, 5 का पावर क्या है 11 है इधर से, फिर कुछ नहीं है, 5 भी ख़त्म। फिर 11 का पावर क्या है 5 है × 17 × 11 है। ये हमारे पास नंबर्स मिल गए। बस हमें क्या करना है, 2 को इसको ऐड कर लेना है। तो 2 का पावर कितना आया, 11 × 5 = 16, 16 1 17 10 27, 2 का पावर 27 आया। और जो नंबर्स लिखे हुए हैं बाकी में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो बस इसको ऐड कर लेते हैं तो हमें इसका ऑप्शन मिल जाएगा। तो क्या हुआ 27 है, एक इसका 2 का पावर, फिर 3 का पावर 11 है, ठीक है 11, फिर 5 का पावर 11 है, फिर 11 का पावर 5 है, फिर क्या बचा 17 का पावर 11 है। इनको ऐड करें, 7 1 8 1 9 5 14 1 15 की 5 1 आया, तो 2 1 3 4 5 1 6 क्या आया हमारे पास ऑप्शन, इसका 65 आया। तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका सही हो जाएगा। अब आपके पास ये एक क्वेश्चन है, इसको आप अपने से करके इसके आंसर को आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको ज़रूर करिएगा। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। अब मान लीजिए आपसे क्या पूछता है कि क्रमागत संख्याओं पर आधारित, यानी क्या देखते हैं, अक्सर देखते होंगे क्वेश्चन इस टाइप के मिलते हैं कि क्या मिलता है आपको कि n तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया था एक टॉपिक में इसको, तो क्या होता है जैसे पूछा जाता है कि n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग या n प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, यानी n विषम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग, ये सब सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। यानी मान लीजिए पूछा गया है कि 20 प्रथम सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसके भी फार्मूला हम देखेंगे। तो उसके लिए सबसे हमें क्या देखना होता है कि अक्सर सब में यूज़ क्या होता है कि आता है कि संख्याओं का योग पता करना होता है। तो देखते हैं, लिख लेते हैं पहले, क्रमागत संख्याओं पर आधारित, ठीक है।
तो इसके लिए क्या होता है कि फर्स्ट जैसे क्या होता है, मान लीजिए आपको दिया हो कि 1 + 2 + 3 यानी क्या दिया हो कहाँ तक का, मान लीजिए आपसे 100 तक का पूछा गया हो, तो 100 तक का पूछा गया हो, इनका सम पूछा गया कि 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा। तो ये क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं हम देख रहे हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं ये सब। तो इनके लिए फार्मूला क्या होता है, सीधा हम यही करते हैं कि जितने टर्म है, यानी टर्म क्या है, टोटल टर्म कितने हैं, n मान लीजिए क्या है, तो हम इसमें तो बता सकते हैं कि 1 to 100 है, तो कितने टर्म है, 100 टर्म है, ठीक है। या इवन नंबर होंगे तब भी हम बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक हम फार्मूला के बेस पे भी कर सकते हैं, तो फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका क्या होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग, लिखते हैं पहले इसका फार्मूला। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसका फार्मूला होता है n+1/2, n+1/2। n कहाँ है, n क्या है, जो जितने नंबर ऑफ टर्म है, यानी जितने पद दिए हुए हैं, 100 है ना जैसे, तो अब क्या कर सकते हैं आप, सीधे 100 + 1, n की जगह पे क्या रख देना है, सीधे 100 रख देना है, ये आएगा। तो इसको कट करेंगे 50 आया, 50 × 100 + 1 क्या होगा, 101 होगा। ये आया आपके पास 0 को लिख दें, मल्टीप्लाई कर दें, 5 × 1 = 5, 0 5 × 1 = 5, कितना आया, 5050 आया। यानी 1 से 100 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, 5050 होगा। अब मान लीजिए क्या आपसे पूछा गया हो कि पद निकालना, यानी क्या निकालना है कि टोटल n की वैल्यू हमें नहीं पता है, मान लीजिए, ठीक है, कुछ पूछा गया है आपसे, 2 से पूछ लिया गया, यानी बीच में मान लीजिए कुछ गैप कर दिए गए हैं। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक फार्मूला होता है क्या, कि L = a + n-1 का d, ठीक है। L = a + n-1 का d, जहाँ L क्या है, L को लिखते हैं, ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का मतलब ये जैसे आपका 100 था ना, तो L की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। A क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, A क्या है, फर्स्ट टर्म है, और n तो जानते हैं n क्या है, n टोटल नंबर है किनकी, संख्याओं का, यानी जितनी संख्याएं हैं उसका n की वैल्यू हमें पता ही करनी है। d क्या होता है, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, सार्वंतर हिंदी में कहते हैं। जब आपको श्रेणी बताऊंगा तब भी ये बताऊंगा इन सबको निकाला कैसे जाता है। तो ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जैसे 1 और 2 के बीच डिफरेंस कितने का है, 1 का है, 2 3 के बीच कितने का है, 1 का, सब में सेम है, कॉमन डिफरेंस है सभी का, तो क्या होगा, d की वैल्यू 1 होगी। अब जैसे हम अगर क्या निकालेंगे, इवन नंबर का निकालेंगे, मान लीजिए प्रथम n, अभी प्राकृतिक संख्याओं का निकाल रहे थे, अब किसका निकालेंगे, सम संख्याओं का। प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का, तो ये क्या होता है, ये भी देखेंगे क्या होता है इसका, n+1। प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है, n+1। अब जैसे इसका एग्जांपल क्या है, मान लीजिए आपसे कहा गया है कि 20 तक की सम संख्याओं का योग बताइए, 20 तक की सम संख्याओं का योग बताइए। सम संख्याओं का योग, तो आप इस पे क्या करेंगे, आप 20 तक की पूछा है, यानी क्या दिया गया है, 2 4 6 सम संख्याएं 2 से स्टार्ट होंगी, कहाँ तक का, 20 तक पूछा है। तो आप इसमें n की वैल्यू 20 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ टर्म निकालना होगा, यानी n की वैल्यू निकालनी होगी। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकाल सकते हैं, या सीधा हम क्या कर सकते हैं, 20 तक है, ठीक है, ये 2 का गैप है, तो क्या करेंगे, 20/2 करके आसानी के साथ 10 निकाल सकते हैं, बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लीजिए आपसे अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इस फार्मूला में रख के भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए क्या होगी, 10 होगी। अब इसमें क्या करें, इस फार्मूले में रख दें, तो क्या होगा, सीधा n की वैल्यू 10 रखेंगे, तो 10 10 + 1 कितना आएगा आपके पास, 110 आ गया, ठीक है। तो 20 तक की सम संख्याओं का योग कितना होगा, 110। अब विषम संख्याओं का योग क्या होता है, तो वो देखेंगे। प्रथम n विषम संख्याओं का योग,
तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n स्क्वायर। ठीक है, यानी n जितने टर्म होंगे उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए क्या लिखा हुआ है आपके पास कि 50 तक की यानी 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए, विषम संख्याओं का योग बताइए, ये पूछा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 50 तक की पूछा है तो विषम संख्या कौन कौन सी होती है, 1 3 5 7 ऐसे ही करते कहाँ तक जाएंगे, 50 तक पूछा है, यानी 50 तो विषम है नहीं, तो कौन सी संख्या होगी, 49 होगी। ठीक है, 49 होगी। अब इसमें हम क्या करें, इस फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, किसका, कौन सा, L = a + n-1 d, वो वाला अप्लाई कर सकते हैं। या फिर क्या करें, इसके लिए हमें n निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि लास्ट टर्म यानी 49 + 1/2 ये कर दें तो मिल जाएगा हमें। कितने टर्म होंगे इसके, तो 49 + 1 50/2 कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। अब मान लीजिए निकालना हो फार्मूले से आपको, तो L की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 49 है, A की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, 1 है, A + n की वैल्यू निकालना है, n-1 का d की वैल्यू क्या दी हुई है, देखें 2 है, कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है हमें, 2 का मिल रहा है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 49 - 1 48 आया यहाँ से, फिर यहाँ 2n माइनस का 2 आया, तो ये 2 इधर आएगा तो 50 होगा, यानी 50 = क्या होगा, 2n, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। ठीक है, तो सेम आया ये, तो हम आसानी के साथ ये कर सकते हैं कि लास्ट टर्म को और फर्स्ट टर्म को ऐड करें और /2 कर दें तो क्या मिल जाएगा, जो होगा उसका हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब n तो हमें सम निकालना है, तो सीधा क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, n² होता है, तो टोटल टर्म कितने हैं 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 625 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए एक होमवर्क है कि आप 100 तक की सम और विषम संख्याओं के योग को आप कमेंट करेंगे। ठीक है, आप यूट्यूब में आप कमेंट करेंगे कि 100 तक की सम और विषम संख्याओं का योग क्या होता है। अब हम क्या देखते हैं कि स्क्वायर पर आधारित, यानी फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का, यानी क्या दिया हुआ है आपके पास, मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस, ऐसे ही हम चलते चले जाएं कहाँ तक, n² n मतलब कोई भी संख्या है। ठीक है, तो इसका क्या होता है फार्मूला, ये हमें देखना है। ये क्या हुआ कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है कि n लिखा हुआ है तो ये क्या है, n + 1 2n + 1 / 6। ठीक है, n + 1 2n + 1 / 6 इसका फार्मूला होता है। मान लीजिए अब क्या है, क्वेश्चन है आपके पास, निकालना है आपको कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक आपके पास, ऐसे ही आपसे पूछा गया कि 10 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो हम क्या देख रहे हैं कि n की वैल्यू क्या है, 10 है, n की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, तो हम इस पर रखेंगे तो हमें इसका क्या मिल जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, n का योग। n की वैल्यू 10 है तो रखेंगे 10, फिर 10 + 1 11, फिर 2 × 10 + 1 ये आया, / 6 करेंगे, इसको लिख लेते हैं 10 + 1 ही, ये आया। फिर क्या बचेगा हमारे पास, 10 11 × 2 दाम 20 1 21 21/6 आया। इसको अब कट करें कि 2 3 = 6 2 3 = 6 आया, 2 3 = 6 आया, फिर 2 5 × 10 आया, इधर से 3 1 = 3 7 = तो हमारे पास क्या क्या बचा, 5 × 11 × 7, तो क्या है 55 × 7, तो 7 × 35 5 3 7 × 35 3 38, कितना आया आंसर, 385 आया। तो ऐसे कर सकते हैं। अब क्या पूछता है कि इनके क्यूब पर आधारित, मान लीजिए क्या पूछा हो, ऐसे ही पूछता है कि क्यूब पर आधारित क्या होगा, 1 का क्यूब लिखा है, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ऐसे ही n का क्यूब। ठीक है, यानी क्यूब पर आधारित हो अगर, तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसके लिए होता है n + 1/2 का होल स्क्वायर करते हैं इसको। ठीक है, n + 1/2 का होल स्क्वायर। अब मान लीजिए इसको ओपन करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास n का स्क्वायर n + 1 का स्क्वायर / 4 ये हो जाता है इसका।
अब जैसे इसका एक क्वेश्चन करते हैं, कहाँ तक का, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस ऐसे ही कहाँ तक जाएं, 10 तक चले जाएं मान लीजिए। इसका पूछा हुआ है आपसे कि इनका क्यूब क्या होगा, इनका सम टोटल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, सीधे n की वैल्यू हमें पता है कितना आया, n की वैल्यू 10 है, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पे रख देंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो रखते हैं, क्या दिया हुआ है, 10 है, तो रखते हैं 10 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इस पे रख दिया हमने। तो क्या आया, कट कर दें इसको पहले अंदर ही, ना ओपन करें, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये आया 5 गुणे 11, कितना आया 5, 10 प्लस 1 कितना होगा, 11 होगा, 5 गुणे 11 का स्क्वायर आया हमारे पास, यानी 55 गुणे 55 आएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 55 का स्क्वायर, या फिर मल्टीप्लाई करके लिख दें, ये हमारा आंसर हो जाएगा यही। तो आज हमने इन सारे क्वेश्चंस के बारे में जाना और जितने टॉपिक थे इनको जाना। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग यूनिट प्लेस पता करना सीखेंगे, फिर हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।